तो फ्रेंड्स पहले आप देखो कि मेरी परदादी का श्राद्ध हो रहा है, जैसे कि भारद्वाज माता मही माधवी देवी नाम पशुरुद्रादि स्वरूपाणाम मात्रा दिते सात संबंधी नाम कुछ ब्रह्मान इमान दर्शना। एक पाली लिया भी आता इवान विक्रम विश्वदेवारुणेताम हौमयंद दैत्यवा विष्टाजिहाउतवस्ता आधान भहि वाचाम चनाह। तम छोड़ दिया, ध्यान कर लिया, हाथ जोड़ दे। विश्वस्यायाम दत्वाहा कन्यायाम जाता धर्मा महातन्नाम विषदेवा इति ख्याता महादेविया महाबला सकलेन योग विनाविदिता सुंदरता और क्या क्या क्रिया करी जा रही है। श्रीवासम कीर्वाण कुंडलीन वेदहारी कालिंताम धैर्य सौंदर्य संतानाम दिव्य संगल्पना इंद्रस्याम रासदे गुप्ता छंद दिवीकताम शुक्लांबरो शुक्ल गंधा शुक्ल यगुवेदमात्रिनाम दिमुखाखानि शुक्लाज्ञान मुद्रा निरायुधा वसवं पितरो श्रेया रुद्रा। ये बैठे मैंने दादा हाथ जोड़ के मन प्रार्थना कर रहे हैं महाभागा विष्णुदेवा महाबला ये और पंडित जी पढ़ रहे हैं मंत्र। शांतित्रायते सावादिते है सावधानता दिते चिते तस्य बंदितो कल्या आयंतन पितरो जपितो आयंतन पितरो सोन्यासादि वता पाठवा यानि तो अश्वन्ते जात्वा वदन्तो जीवन्तो इति जपितो मात्रा दित्यं त्यहो अश्वन्त्यः भारद्वाज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रही हैं श्राद्ध की पूरी, और ये मम्मी मेरी लोई बना रही है पूरी की, और यहाँ ये है मेरी दादी। और देखिए फ्रेंड्स, ये तल रही है यहाँ पे पूरी, दादी तल रही है मेरी पूरी, और मम्मा बना रही है यहाँ पे लोई और बेल रही है। हेलो। तो फ्रेंड्स मेरी दादी आप लोगों से कह रही है हेलो। तो दादी आपको कैसा लगता है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ? तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी दादी से पूछूंगी कि दादी ये आप क्या कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स दादी से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दादी ये आप क्या बना रहे हो? ये आज पूरी बना रहे हैं। ये कैसे बनती है? ये तेरी मम्मी ने आटा साना। और ये आटा सानना क्या होता है? आटा जो गेहूं का होता है ना, गेहूं पहले चक्की में पिसा जाता है। उसके बाद इसके वो गूंदा जाता है। अच्छा, पिस के गूंदा जाता है? हाँ, चक्की में। और फिर ये आज तेरी बूढ़ी दादी का श्राद्ध है। और हमारे पहाड़ में श्राद्ध बोलते हैं, और श्राद्ध है, पूरी बना रहे हैं। दादी मेरे को एक बात बताओ, श्राद्ध में हमेशा पूरी ही क्यों बनती है? पूरी शुद्ध भोजन ठहराना। नहीं, जैसे तेल है, तेल तो शुद्ध नहीं होता, तेल बाहर का होता है। जैसे इसमें पहले वो लगाई जाता है, इसमें या तो ये घर का तेल होता तब शुद्ध माना जाता। अरे इसमें घी लगाते हैं ना, पहले घी लगाते हैं? हाँ। मैंने तो आज तक नहीं देखा पूरी में घी लगाते हैं। ये नहीं देख रहे, गिलास में ये घी लगा रखा है, ये गिलास में रखा है। दादी पर ये श्राद्ध होता क्यों है? ये श्राद्ध बेटा ये पहले से होता है। ये जब बुजुर्ग हुए थे ना, पहले से होता है, श्राद्ध होता है और नामकरण होता है। पर मेरे को ये बताओ ना हमारे कि श्राद्ध होता क्यों है? ये जो पितर होते हैं ना, वो जिस दिन वो गुजरे होते हैं, उस दिन उनकी वो बनाई जाती है। क्या दादी? जैसे बच्चों का बर्थडे मनाई जाता है, वैसे बुढ़ों का श्राद्ध होने में वो बनाए जाते हैं। ब्राह्मण बुलाई जाता है और कन्याओं को भोजन कराई जाता है। अपने गांव पड़ोस में सबको भोजन कराई जाता है, और सब लोग आते हैं और लड़कियों को दक्षिणा देते हैं, क्योंकि उनको तरोतारण होता है, उनको वो उस जन्म में मिलता है। अच्छा दादी, अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा? नहीं करते तो जिसके लड़के नहीं होते हैं बेटा वो करते हैं। जो गंदे इंसान होते हैं वो नहीं करते अपने माँ बाप का श्राद्ध। नहीं, ऐसा नहीं है, जिसके लड़के नहीं होते वो नहीं करते, आपने ये तो बताया। पर अगर किसी के लड़के हैं और वो नहीं कर रहे हैं तो वो तो गंदी बात ठहरी ना। फिर
अच्छा वो जो अच्छा, ये बनाया किसने रिवाज? ये उसने बनाया है, भगवान ने। अच्छा, हमारे वहाँ कौन कौन से भगवान होते हैं? हमारे वहाँ पहले तो वो थे, सबसे पहले भगवान का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं। सबसे ज्यादा तो शिव जी को माना जाता है, उसके बाद विष्णु भगवान को माना जाता है, शिव जी और विष्णु भगवान दादी एक ही होते हैं। और फिर राम को माना जाता है। वो तिरिया क्यों कहते हैं उसे? दादी मेरे को ना आपसे एक सवाल पूछना है। क्या पूछना है? जैसे ना मैं कल मंदिर गई थी, हाँ। तो क्या कहते हैं, मम्मी पापा बोल रहे थे कि गोल्डू देवता को भी चढ़ाओ, नरसिंह भगवान जी को भी चढ़ाओ, तो ये होते कौन है? ये भगवान ही ठहरे फिर। मतलब मेरे को ये बताओ कि इनका नाम कैसे पड़ा? इनसे वो हुआ गोलजू और हरजू दोनों भाई ठहरे। हरजू और गोलजू दोनों भाई ठहरे, और जैसे गोलजू को माना जाता है वैसे हरजू को भी माना जाता है। मैंने हरजू को तो बिल्कुल नहीं देखा मंदिर में। मंदिर में क्यों नहीं है? वहाँ हरजू का थान भी है। हाँ, फिर हमारे घर के ये सामने जहाँ हम पहले यहाँ गए थे ना, हाँ। ये रोड के नीचे यहाँ हरजू का थान भी है। अच्छा हाँ, सैम का थान भी ठहरा। दादी, हाँ? क्या भगवान जी, लोग तो बड़ा कहते हैं ना हाँ। कि भगवान जी होते हैं, सच्ची में होते हैं। हाँ होते हैं फिर। होते तो होंगे, हाँ। पर मेरे को ये समझ नहीं आता, जब भगवान जी की मूर्ति बनाते हैं तो क्या वो भगवान जी वैसे ही दिखते होंगे? हाँ, फिर वैसे ही दिखते हैं भगवान जी। सच्ची में? हाँ फिर। अच्छा, और क्या भगवान जी सच्ची में होते हैं? भगवान जी सच्ची में होते हैं। भगवान जी तो हृदय में होते हैं। अगर हम गलत करेंगे तो हमको पता लग गया हमने गलत कर दिया। हम अच्छे काम करेंगे तो हमको पता लग जाता है कि हमने अच्छा काम किया। अच्छा दादी, मेरे को एक बात बताओ, हाँ। ये जो भगवान जी हैं, हाँ। जैसे रामलीला में था, एक गंदा था एक अच्छा भाई था ना, हाँ। तो रावण के मतलब दो बच्चे थे, अच्छा और गंदे। तो आप मेरे को वो बताओ कि ऐसी ये जो गोल्डू देवता नरसिंह भगवान जी हैं, ये मतलब कैसे बने? इनका कोई नारसिंह तो ये पहले से हुआ। नारसिंह तो उसी के ये हिरण्यकश्यप के उससे हुआ। उसने कश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप ने जो अत्याचार कर दिया ना, उसने बोला था कि सबसे संसार में मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा, मैं ही बड़ा हूँ कहा, तो वो उसने कहा ना मैं दिन मरूं ना मैं रात मरूं। तब विष्णु भगवान ने क्या लिया? नारसिंह का रूप लिया। न मैं आदमी से मरूं न मैं उस जानवर से मरूं। तब विष्णु भगवान ने आधा आदमी बना, आधा राक्षस का रूप, बाघ का रूप धरा रखा। तो फिर उसने उसका वध किया। ना मैं बाहर मरूं। दादी किसने वध किया? वो नारसिंह ने किया कश्यप का वध। मतलब नारसिंह जो वो भोलेनाथ जी थे, वो बन के उनका मतलब वो करा। हाँ, उसको उसने कहा मेरा तो मैं तो कभी नहीं मरूंगा। उसने कहा बेटियों को कभी कोई दक्षिणा नहीं देगा, गाय को कोई ग्रास नहीं देगा। हमारे पहाड़ में क्या देगा? गाय को हम पहले सुबह उठते हैं, हम गाय के पाँव धोते हैं, हम गाय को रोटी देते हैं। हाँ। और हम ये पितृपक्ष लगता है तो हम सुबह नहाते हैं, धोते हैं, अपने डेली में वो रखते हैं, जौ और तिल रखते हैं। तो उसने कहा सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे ही करोगे पूजा। कौन? हिरण्यकश्यप ने। हाँ। तब नारसिंह ने अपना रूप लिया था। उसने कहा तू इतना बड़ा है तो हम तेरे को कैसे नहीं करते। उसने अपने जान में रख के चीर दिया उसको। ऐसे ऐसे होता है बेटा। भगवान तो भगवान क्यों नहीं होते? तो दादी बात बताओ मेरे को, हाँ। जो गोलू भगवान थे, वो हमेशा सफेद ही ड्रेस क्यों पहनते हैं? वो तो उनकी सफेदी दरस ठहरी। वो सफेदी घोड़ा ठहरा, सफेदी वो ठहरा, उनमें भी शक्ति ठहरी। नहीं, मेरे को एक बात बताओ ना। हाँ। ये जो भगवान जी हैं मतलब गोलू देवता, हाँ। तो उन्होंने मतलब जैसा आपने अभी बताया कि हृदय कश्यप है जो, मतलब वो मैं ही कुछ जो करूँगा वही करूँगा, मैं सबसे बड़ा हूँ करके। तो क्या गोलू देवता के साथ भी कुछ ऐसी स्टोरी थी? हाँ, गुलजू के साथ भी हुई थी। तो वो मेरे को बताओ। वो गुलजू जब वो होता है ना, गलत काम करते हैं, वो करते हैं, तो वो गुलजू को बुखार करते हैं। कौन?
कोई भी आदमी चाहे अच्छा आज आदमी। हाँ, कोई आदमी हो, चाहे मैं हूँ या आप ही हो, भगवान मेरे को ऐसा हो गया करके तो वो सीधे प्रकट हो जाते हैं कुल देवता। तो उसके साथ भी कुल देवता के साथ भी तो वो ठहरा। तो दादी मेरी एक बात समझ नहीं आती, मतलब हमारे वहाँ, मतलब मेरे को तो नहीं पता ये जागर का क्या होता है, पर मेरे को एक बात बताओ, जब जागर लगती है ना तो क्या करते हैं तब वो, मतलब अजीब टाइप का क्या करते हैं, मतलब मैं गोलू देखता हूँ ऐसे करके क्या करते हैं बच्चों के गोलू यहाँ? देवता है तभी तो यहाँ पहाड़ में, ये जो उत्तराखंड में है, यहाँ क्या माना जाता है, देव की भूमि मानी जाती है। यहाँ सभी देवी देवता यहीं रहते हैं। हाँ ये तो मेरे को पता है, देवी पर मेरे को देवता- एक बात बताओ ना यहाँ आप। गोलू, पहले मेरी बात सुन। यहाँ हाँ। गोलू रहते हैं, यहाँ नारसिंह रहते हैं, यहाँ ये कोटगाड़ी की कोकला मैया रहते हैं, इसके काली मैया भी रहती होगी। हाँ, यहाँ काली मैया रहती है, यहाँ सौ मुंडा रहती है। विष्णु भगवान तो सारे संसार में ठहरे, वो तो जग के स्वामी ठहरे। विष्णु भगवान, मैं तो विष्णु भगवान जी को ही मानती हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं वो। हाँ वही ठहरे, फिर सबके ठहरे वो जग के। दादी मेरे को एक बात बताओ, जब जागर लगती है, आपने ये तो बता दिया कि भगवान जी आते हैं, पर आप मेरे को ये बताओ कि जब जागर लगती है तो वो, मतलब कोई भी, जैसे कोई इंसान है उसके अंदर जैसे कोई भगवान जी आते हैं, मतलब कोई भी, जैसे गोलू देवता, नारसिंह देवता हो गए, वो आते हैं, तो क्या कहते हैं वो एकदम से, मतलब नाचते टाइप के क्यों है, मतलब वो आते क्यों हैं उनके आंग में, मेरे को ये पता नहीं, समझ नहीं आता। अरे वो तो जब आते हैं ना भगवान जी, वो अपने छल रूप को छोड़ के अपने इष्ट रूप में आ जाते हैं। वो ये छल रूप क्या होता है? जो छल होता है ना, छल, जो किसी को डर लगती है। कहीं भूत भी होते हैं, हाँ। कहीं भूत भी होते हैं, कहीं भगवान भी होते हैं। भगवान और इसकी तो लड़ाई होती रहती है। किसकी? छल और भगवान की तो लड़ाई होती है। अच्छा। जब सनगाड़ में नौलिंगी पैदा हुई थी ना, सनगाड़ में, हाँ। तब नौलिंग जी ने बोला 7 रात 7 दिन तक वो था, वो जो मशान था सनगाड़ का, उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई 7 दिन तक। 7 दिन 7 रात तक। तो उसने बोला था, मशान ने बोला था, पहले जीत मेरी होगी, मेरी जीत होगी, पहले मेरे को पूजोगे। तो उसके बाद वो उसकी जीत हो गई होगी। फिर उसने बोला मैं बड़ा हूँ। किसने बोला? नौलिंग देवता ने। हाँ। तो वह छल था जो मशान था वहाँ का, उसने बोला था मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी पूजा करोगे, फिर तुम्हारे मंदिर में फिर आएंगे। हाँ। तब वहाँ जो वह सनगाड़ में नौलिंग के मंदिर में जो बड़ा वो है, ये पानी का वो है ना, हाँ, धारा, उसमें पहले वहाँ जाते हैं लोग बाग, तो वहाँ जाते हैं, हाथ पांव धोते हैं, उसके वहाँ दिया जलाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें फूल बाती चढ़ा के फिर मंदिर में आते हैं। भगवान से भी वो देवता से भी बड़ा छल होता है बेटा, छल बड़ा होता है, उसको भी तो अपनी शक्ति होती है। भगवान दिन में चलते हैं, वो रात में चलता है, तेरे को पता ही है, भगवान तो दिन में चलते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, सच्चाई की बात है। हाँ। बताऊं, जैसे कभी, जैसे हम भूत वगैरह की बात करते हैं ना, मतलब जैसे भगवान जी है तो भूत वगैरह, जैसे आपने अभी बात करी, तो अभी रात हुई होती, तो जैसे आपने भूत की बात करी मेरे से, तो क्या कहते हैं ना, तब मेरे को ना, मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई मेरे पीछे से जाता है भूत टाइप में करके, ऐसे डर जैसा लगता है, मतलब मेरे को पता नहीं, सच्ची में पता है। वो ना दिन में नहीं लगनी चाहिए, दिन तो भगवान का ठहरा। हाँ, मतलब दिन में नहीं, रात को पता नहीं ऐसे टाइप में ही होता है मेरे को। नहीं होना चाहिए फिर ये। दादी सुनो, आपने मेरे को ये भगवान जी वाली बात तो बता दी, पर आप मेरे को अब ये बताओ, उत्तराखंड में जैसे ये, जैसे और स्टेट है, चाइना वगैरह हो गया, और क्या कहते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, अमेरिका वगैरह, वहाँ तो ये पूरी वगैरह नहीं बनती है, पर यहाँ उत्तराखंड में ही क्यों पूरी, बतासा, धूप हो गया, और बड़ा हो गया, सब्जी हो गई, ये सब भगवान को पहले क्यों चढ़ाया जाता है, और बनाया भी क्यों जाता है, और जगह नहीं बनाया जाता, यहाँ ही क्यों बनाया जाता है? तभी तो यहाँ पितृभूमि ठहरी, मातृभूमि ठहरी, और देवभूमि ठहरी। अच्छा दादी मेरे को ये बताओ, यहाँ ये सब चीज़ बनती क्यों है और जगह क्यों नहीं बनती?
और जगह ये गाय को देना कहाँ जानते हैं? गाय बच्चा को ये और जगह तो गाय भी नहीं होती है। हाँ, फिर हमारे वहाँ क्या करते हैं तेरे को पता ही है, पहाड़ में क्या करते हैं, ये उत्तराखंड में क्या करते हैं। सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं हमारे वहाँ, हाँ। फिर गैया को खिलाते हैं, फिर हम खाते हैं। हम खाते हैं और क्या करते हैं हम, और अपने मतलब सुबह उठ के जब हम हमारा ये पूजा पाठ का वो प्रोग्राम बनेगा तो हम पहले क्या करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर गाय का गोबर लाते हैं। हाँ, उससे हम सारा अपने भीतर को पोछा लगाते हैं अंदर हाँ। को। उसको क्या कहते हैं? हम पोछा लगा रहे हैं, वैसे हम पहाड़ में करते हैं, हम अंदर लिपते हैं और वैसे करते हैं पोछा लगा। पर जब मैं हल्द्वानी में रहती हूँ ना, हाँ। क्योंकि मेरे पापा को ऑफिस का काम रहता है, हाँ तो वहाँ पे तो ऐसे लिपते नहीं है। हाँ, वहाँ खाली वो सीमेंट के ठेले फिर वो पोछा लगाते हैं। ऐसे भी यहाँ पे भी सीमेंट है, हाँ, पर यहाँ वहाँ पे भी तो है, पर वहाँ क्यों नहीं लिपा जाता? नहीं लिपा जाता है हमारे। तेरे को पता ही है, हम अब आज हमारे तेरी बूढ़ी दादी का श्राद्ध था। मैंने उठा, नहाया धोया, गाय का गोबर लाई, उसके मैंने फिर अंदर पोछा लगाया। ऐसे तो दादी हल्द्वानी में ना हाँ, क्या कहते हैं, ऐसे जब मेरा बर्थडे होता है तो तब भी सुबह सुबह मम्मा नहाती है, फिर मेरे को नहलाती है। हाँ, उसके बाद ना मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हाँ, जब हवन कराते हैं उससे पहले वो चौके में जो पीला रंग का चौका होता है हाँ, उसमें गोबर की खाद रख के वो धूप टाइप की क्यों लगाते हैं? वही तो ठहरी हमारी पहाड़ ये देवभूमि की निशानी, वही तो ठहरी। अच्छा, फिर वो तो गाय को दे देते हैं। हाँ, गोबर को जो होता है वो पेड़ के नीचे रखा जाता है और घास तो गोबर को दे देते हैं। हाँ, गाय वो पूरी होरी जो बनती है वो गाय को दिया जाती है। तो फ्रेंड्स इस बात से हटते हैं, और दादी ने मेरे को आज बहुत सारी जानकारी दी है, आप भी इसको सुनिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल ज़रूर करिएगा। और जैसे कि यहाँ पे पहाड़ों में भी मतलब ओखले से रात से बागेश्वर तक जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में यहाँ पे भी खोदने लग गए हैं, मतलब जो पहाड़ होते हैं उसको काटने लग गए जेसीबी से। तो हल्द्वानी में तो पाइपलाइंस वगैरह डल रही हैं, यहाँ पे रोड चौड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए पूरे पहाड़ काट रहे हैं वो। दादी आप इतनी सारी पूरियाँ क्यों बना रहे हो? यार ये पूरी बना रही है, आज हमारे गांव में सब लोग आएंगे यहाँ और भाई बहन सब इकट्ठा होके फिर खाना खाएंगे। दादी इसमें होता क्या है? और इसको हमारे पहाड़ में ऐसा करते हैं, 2-2 पूरी सबके घर में दिया जाती है, रायत और खटाई सबके घर में। खटाई क्या होती है? चटनी मतलब। अच्छा, हाँ, वह सबको बांटा जाता है। यहाँ पर ऐसी रिवाज है कि 2-2 पूरी और चटनी रहता सबके घर में। जो बुढ़ा होते हैं उनको सबको, बुढ़े बाटी होते हैं उनको सबको दिया जाता है। अच्छा। हाँ, तभी तो इतनी पूरी बनाई गई है ये। तो क्या इसमें आप बच्चों को भी बुलाते हो? हाँ, फिर बच्चे आएंगे, लड़कियां आएंगी, लड़कियों को फिर दक्षिणा देंगे श्राद्ध करके। क्या इसमें सिर्फ लड़कियां ही होती हैं? हाँ हाँ, लड़कियां ही श्राद्ध में तो लड़कियां ही आती है ज्यादातर। लड़कियों को न्योता दिया जाता है, उनको फिर दक्षिणा भी दिया जाती है। चलो दादी हाँ। अब ना आप तब तक पूरी बनाओ और मैं तब तक थोड़ी देर में दादा को मतलब अपनी परदादी का श्राद्ध देख के आती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ। और जब मैं आऊँगी तो तब देखूँगी आपने कितनी पूरी बनाई और आपसे और क्वेश्चंस करूँगी। हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और दिया जला दिया गया है और यहाँ पे दादा ने उसके ऊपर चावल डाल दिया, ये देखिए। सर्वान् कामान् ये लोका धर्मशीलानां ये लोका पुण्यकर्मणाः सर्वोनां सर्वभोगसुते वज्र सकुशलान् यास्मां शिक्षान्ति आरोग्य संपदा वैद्य संतान भरवस्य जायन्तां सुरा देवस्थाने दीपः पिंडस्थाने। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स ये दिया बुझाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानेन तो कंचनारूपेण पिष्टे परमेश्वर स्वयं साध्यं प्रदादेन तृप्ति भवन्तो साक्ष्म गयाया पितृमातृरूपेण स्वयं एको जनार्दनो दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षाय मुक्तते हिरण्यातो। तो फ्रेंड देखिए ऐसे होता है श्राद्ध। गया शिरो उत्रेत सप्तगोत्राणां कुलमे गोत्रं सप्तमं पितृसत् गुणं पुण्यं शास्त्रं मातृरूप्यते भागिन्यायां सर्वशास्त्रं
सौंदर्य लक्ष्याम चाह छोड़ दिया, दो कमरों मोड़ को निकाल दिया। मैं स्नान चाह, मैं स्नान चाह, मैं स्नान चाह। अच्छा, हाथ में जल लिया। सवेतान चाह करे क्षमा याचना आशे समर्था नामयुक्तवा तपो क्रिया जीवनता न्योन संबंधाम याच संधु बंदे ओम अशुताय 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 ओम। हाथ जोड़ के ये पाती हाथ जोड़ लिया। ऊर्जे पुनराद्याम तस्मे ज्ञा तन्ने मम अद्य सफल जन्मनम अद्य सफल तपम अद्य गोत्रता सर्वयातो वा नुगराज वेजो प्रसाद सुष्पान सुष्पा पिंडदातां बलातो आराम स्वागतम चार्दिनाथ परिवेक्षण विसर्जनम सौम्याश्रमिष्ठ इति एकोदिश साध्यम कलक्ष्यो छोड़ दिया था। हमारा मोड़ पर जुड़े तो तो फ्रेंड्स ये हो गया श्राद्ध खत्म और अब हम जाते हैं बाहर को, चलते हैं बाहर क्या खरीदना खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बाहर। ये बैठी मेरी मम्मा और ये बना रही है दादी अभी भी पूरियाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ बारिश आने लग गई है और ये मेरी बेटी मम्मी और ये है दादी। तो दादी एक बात बताओ, ये आपने तवा क्यों हटाया? अब यार ये पूरी बन गई है ये। अच्छा, ये चूल्हा कैसे जलाते हैं? चूल्हा तो तेरी मम्मी अब तो इस साल तेरी मम्मी ने 13 साल में ये चूल्हे में आग जलाई है। आता ही नहीं, तेरी मम्मी को आग जलाना नहीं आता था। आज 13 साल में तेरी मम्मी ने अपने हाथ से आग जलाई चूल्हे में। तो दादी मेरे को एक बात बताओ, हाँ, पहाड़ में इस चूल्हे को क्या कहते हैं? चूल्हा ही बोलते हैं बेटा, इससे चूल्हा ही बोलते हैं। पर पहाड़ों में तो गैस सिलेंडर ये सब होता है। ये चूल्हा जलाने में ना पहाड़ में फायदा ठहरा। थोड़ी लकड़ी अच्छा। जलाई, थोड़ी गैस जलाई। हाँ, इससे तो आपको ठंडी लगती होगी तो भी आराम मिलता होगा। हाँ, फिर आराम मिलता है। चलो ठीक, चलो फ्रेंड्स ये देखिए हम लेते हैं यहाँ पे बारिश के मज़े। और तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और ये है मेरे दादा जो कि आ गए हैं प्रसाद करके। तो चलिए तब तक के लिए बाय।